दिनांक 6/8/2026 को सर्वसाधारण सभा थी मनपा की। उसमें कुल 14 विषय थे। तो जो यानी उस दिन के तीसरे नंबर का जो 44 नंबर का विषय था, गीतानगर अकोला स्थित श्री संत गजानन मंदिर समोर 4/5 चौरस मीटर जागा मदर डेयरी बूथ करिता देने बाबत। ये कार्यक्रम पत्रिका में लिखे हुआ था 4/5 चौरस मीटर, और ये गोशवारे में लिखे हुआ है 5/5 चौरस मीटर। मगर जब सर्वसाधारण सभा शुरू हुई तो नगर रचनाकार के संदीप गावंडे नामक अधिकारी ने 4 बार, ये विषय क्या है बोलना पड़ता ना कौन अधिकारी की तरफ, तो संदीप गावंडे नामक अधिकारी ने 4 बार कहा। 88 नगर सेवक के सामने कहा, सभापति, महापौर, आयुक्त, सभी कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित थे, उनके सामने 4 बार कहा कि 5/5 फुट 5 फुट बाय 5 फुट की जगह हम मदर डेयरी को दे रहे हैं। मगर इसमें चौरस मीटर लिखी है, कार्यक्रम पत्रिका में अलग है, गोशवारा में अलग है, और वहाँ पे अधिकारी अलग माहिती दे रहे हैं। यानी गुमराह कर रहे थे अकोला की जनता को। और 5 फुट बाय 5 फुट की जगह 300 मीटर होती है, 300 फुट होती है, और ये 18 फुट बाय 18, इन्होंने जो 5/5 चौरस मीटर दी ना, 18 फुट बाय 18 फुट की जगह दे रहे थे ये, और रिकॉर्ड पे बता रहे थे कि हम 5 फुट बाय 5 फुट की जगह दे रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर आक्षेप लिया, और आक्षेप लेने के बाद में कहा मैंने कि हम बेवकूफ है क्या, यानी जो बेवकूफ से रिलेटेड एक वर्ड रहता है वो कहा। तो आयुक्त महापौर मैडम एकदम से रेस हो गई और मुझे कहा कि तुम 15 दिन के लिए निलंबित हो गए। तो ऐसा, और आज मैंने कहा मैडम इसकी चूक कितनी बड़ी है, ये देखो ना क्या बोल रहा है। तो उस पर मैडम ने कहा अरे वो गलती से हो गया, वो चूक सुधार लेंगे। अधिकारी के ऊपर सत्ताधारियों का ऐसा प्रेम क्या, मैं डायरेक्ट इनको आरोप लगा रहा हूँ। ये जितने भी ठहराव थे ये बिल्कुल भ्रष्टाचार के लिए थे। ये सत्ताधारी और मनपा के अधिकारी मिलकर ये अकोला शहर को बेचने निकाले हैं। ये अकोला की जनता की आर्थिक शोषण है। मैं इसका विरोध करता हूँ, और उसके बाद में आपको एक आगे की बात बताता हूँ। मेरा निलंबन ये रणनीति के हिसाब से किए सत्ताधारियों ने, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला एक अहम प्यादा हूँ मैं महानगर पालिका का। तो इन्होंने आज 6 तारीख को मीटिंग होने के बाद में कल रात को 10 तारीख को 7 बजे इन्होंने 14 तारीख की और जीसी का कार्यक्रम पत्रिका निकाले, जबकि नियम के हिसाब से 7 दिन पहले सभी नगर सेवक को इसकी सूचना देना पड़ता, ये कार्यक्रम पत्रिका देना पड़ता। तो ये 4 दिन में ऐसा कौन से विषय थे इतने अर्जेंसी वाले, तो इनको मालूम है सागर भारू का भी 15 दिन के लिए निलंबित है। जितना खा सकते ये 15 दिन में खा लो, लेकिन ये सागर भारूका की आवाज नहीं है, अकोला के जनता के 7.5 लाख जनता की आवाज है। मैं सत्ताधारियों को और खास करके सभापति को कहना चाहता हूँ, अकेला समझना मत, 7.5 लाख जनता अकोला की सागर भारूका के साथ में है, और मैं आपको भ्रष्टाचार करने दूंगा नहीं। ये हिटलर शाही जो तानाशाही तुम अकोला मनपा के में कर रहे हो, उसका मैं तीव्र निषेध करता हूँ। और माननीय सभापति साहब को कहना चाहता हूँ, और खास करके आप मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरी विनंती है, ये आज मनपा के एक मुख्य गेट पे मैं उपोषण पे बैठा एक दिन के, ये रोड दिखाइए, सभापति से पूछिए। जब हम हमारे अकोला शहर का मनपा के मुख्य गेट पे जहाँ 88 नगर सेवक रोज आते हैं, माननीय आयुक्त साहब आते हैं, महापौर आती है, उप महापौर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, ये गड्ढे महानगर पालिका के सामने इतने बड़े बड़े ये रोड पे मेन गेट पे अकोला का क्या विकास करेंगे। मैं और एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ सभापति साहब को, जब आप महापौर थे सभापति साहब, तो ऐसी आनंद फानन में आपने ऐसे जो प्रस्ताव पास कर रहे ऐसी किए थे
आज भी वो न्यायालय में 146 ठराव आपके पेंडिंग है, आपके ऊपर केस दाखिल है। इसमें महाराष्ट्र शासन ने दखल लेकर आपके 146 ठरावों को, भ्रष्टाचारी ठराव को आज भी कोर्ट में उसकी चालू है। माननीय बाजोरिया जी साहब, आमदार माजी बाजोरिया जी नहीं रहते थे ना साहब, बाजोरिया साहब, तो आज जो सभापति यहाँ बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार बंद होता था, क्योंकि जेल में चक्की पीसते रहते थे। इतने भयानक इनके भ्रष्टाचार है। वो क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि आप भ्रष्टाचार करो मत, और आप कोशिश कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार करने की, जब तक के सागर भारूका जिंदा है, एक तो सागर भारूका को मर्डर कर डालो, मार डालो, तो ही तुम्हारा भ्रष्टाचार रुक सकता है। न सागर भारूका चुकता, न बिकता, और डरता तो किसके बाप से नहीं। मैं इतना आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ।